यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए हैं वह यथार्थ की विवशता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। ये लाइनें जनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखी हुई हैं और ये लाइनें सुनकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं हिंदी साहित्य के उपासक हूँ और मुझे हिंदी से बहुत लगाव है। आज हम सब सुनेंगे संस्कार और भावना, जो कि विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी हुई है। ये पुस्तक हमारे लाइब्रेरी की है और इस पुस्तक का नाम है प्रतिनिधि एकांकी। इसमें हम सब पढ़ेंगे संस्कार और भावना। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कार और भावना के मुख्य पात्र हैं माँ, जो कि संक्रांति काल की एक हिंदू नारी हैं। माँ का छोटा पुत्र है अतुल और उनकी छोटी बहू उमा, जो कि अतुल की पत्नी है। इस कहानी में माँ के बड़े बेटे और बहू का भी जिक्र है और एक नौकर जो उनके यहाँ काम करता है। मिश्रानी है, वो पड़ोस में रहने वाली कुमार की पत्नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेज पर एक मध्यवर्गीय परिवार के घर के आंगन का दृश्य। पूर्व की ओर 2 कमरे हैं जिनके द्वार बंद हैं। पश्चिम भाग का द्वार बाहर की ओर जाता है, वह भी बंद है। उत्तर भाग में रसोई के आगे बरामदा है। दक्षिण में बड़ा बरामदा है जिसका एक द्वार बैठक में जाता है और दूसरा बाहर की ओर। जो कुछ दिखाई देता है वह स्वच्छ, सुंदर और उच्च स्थिति का प्रतीक है। बैठक में एक सोफे का अंश दृष्टि में आता है। रसोई के पास स्वच्छता है और अलमारी में उचित सामान व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। आंगन में एक और पलंग पड़ा है, दूसरी ओर 2 कुर्सियां तथा एक छोटा टेबल। टेबल पर नाश्ते के खाली बर्तन हैं। फुसफुसाकर वह फिर पुस्तक देखती है, फिर शून्य में दृष्टि गड़ा देती है। उसकी आंखें गंभीर हैं, उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तिम आभा सौंदर्य बिखेर रही है। वह इतनी खोई है कि नौकर बरामदे से आकर बर्तन उठा ले जाता है पर वह नहीं देखती। उसका सिर उसी तरह खुला रहता है। तभी पश्चिम वाला बाहर का द्वार खुलता है। माँ अंदर आती हैं। वे वृद्धा हैं। उनका मुख वेदना से पूर्ण है, आंखों में पीड़ा है और शरीर में थकान। उन्होंने साड़ी पर गर्म चद्दर ओढ़ रखी है। उनकी पगडंडी सुनकर उमा चौंक कर उठती है और आंचल ठीक करती है। माँ उसी के पास आकर धम से बैठ जाती हैं। बैठती बैठती कहती हैं, माँ, भर्राया हुआ स्वर, तूने सुना उमा? उमा ने अचरज के साथ कहा, क्या माता जी? माँ, पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। उमा, सच? माँ, हाँ। उमा, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। माँ, वह क्या बताता? वह कभी वहाँ जाता है? उमा, फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? माँ, मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिस्रानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बड़ा बेटा तो बहुत बीमार था। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी ना लगे। आंसू भर आते हैं और स्वर लड़खड़ाता है। बचपन में उसे कभी कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई दिन तक न खाती थी न सोती थी। वे बहुतेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब आगे बोला नहीं जाता। उमा, सांत्वना से भीगा स्वर, माताजी रो मत। इसमें आपका क्या अपराध है? माँ, उसी तरह अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं। मिश्रानी कह रही थी, बहू कैसी भी हो पर उसने अपने प्राण देकर अपने पति को बचा लिया है। अकेली थी पर किसी के सामने हाथ पसारने नहीं गई। केवल एक ही बार मिश्रानी ने दवा लाती थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। उमा, पर माताजी, भाई साहब को क्या हुआ था? माँ, हैजा। उमा चौंकती है। हैजा? माँ, मर कर बचा है बेटी, 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। उमा, कैसा अचरज है, उन्हें पता भी ना लगा। माँ कहती है, पता लगा भी हो तो क्या वो बताने वाला है? उमा चोट खाकर, पर माताजी यह तो। माँ कहती है, मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को भी नहीं छू गई है। हर बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था।
मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा था, बचने की कोई आशा नहीं थी। उस समय वे शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए नहीं रोता। उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसे हुए कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। चोट पर चोट खाकर उमा तिल मिलाती है, उसके भाव पलटते हैं। करुणा पहले खिज फिर हल्के रोष में बदल जाती है। उमा, लेकिन माता जी, इसमें सब दोष भाभी का है। माँ कहती है, वह तो है ही, पर बहू। उमा बात काट कर कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो देखने में बड़ी भोली लगती हैं, परंतु। माँ चौंक कर, भोली? उमा कहती है, हाँ, बहुत भोली माता जी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को नहीं भुला सकता। बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भूली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। माँ अचरज से, पर उमा, तूने क्या विनाश की बहू को देखा है? उमा संभल कर, हाँ माता जी। माँ, कब? उमा कहती, एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माता जी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक गई। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वो मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद उठ हुई, मुझे छाती से लगा लिया। माँ, बड़ी विस्मय का स्वर है, पर तूने तो मुझे कभी नहीं बताया। उमा, बताना ही नहीं चाहती थी। माँ, क्यों? उमा, क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। माँ बहुत चक्का, लड़ने गई थी? उमा, जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी, क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी। वे ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते, यही बात मैंने उनसे भी कह दी थी। माँ उत्सुक होकर, सच? उमा ने कहा, जी हाँ माता जी। माँ, तब? उमा, तब पहले तो वे मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो। मुझे तब बहुत क्रोध आ रहा था। बात कट कर मैंने कहा, दोस्त तुम्हारा नहीं है तो किसका है? तुम ना चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम। उमा, यह कहा तुमने? उमा कहती है, हाँ माता जी, मैंने स्पष्ट कहा था। माँ को बेटे से अलग करना पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। माँ उत्सुकता से, तो उसने क्या कहा? उमा, वह बोली, बहन मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है, परंतु साथ ही पति से बढ़कर पत्नी के लिए भी और कुछ नहीं है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है, जिसे वह प्यार करती है। उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी और को सुखी करने की कल्पना नहीं कर सकती। करेगी तो वह पापिन है। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं। बोली, सबकी बात मैं नहीं कहती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं ये जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है वह, कई बार मेरे पास आया है। माँ चौंक कर, अतुल वहाँ गया है? उमा कहती है, हाँ माता जी, उन्होंने यही कहा था। मुझे भी अचरज हुआ था। मैंने पूछा, वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई हैं। मैं जानती हूँ तुम उन्हें बहुत प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो तुम क्या छोड़ दोगी? मैं आगे ना सुन सकी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो, पर उन्होंने बात पूरी करके ही दम लिया। बोली, सोचो तो, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार तुम्हारे इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम
मैं आगे न सुन सकी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो। पर उन्होंने बात पूरी करके दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा था, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूँ तब भी नहीं। सुनकर वे घबराई नहीं, कहने लगी, अच्छा अब छोड़ो इन बातों को। अभी तो आई हो और तभी ले बैठी ये पचड़े। आओ अंदर चले। पर माताजी, मुझे न जाने क्या हो रहा था। मेरा अंतर्मन कांपने लगा था। मैं उन्हें देखती भी थी तो मोहिनी सी छा जाती थी। मैं थी भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता। पर हुआ वही। मैं वहाँ न ठहर सकी। वो पुकारती ही रह गई, माँ, स्वप्न से जाकर। तो तुम चली आई? उमा कहती है, हाँ माताजी। माँ, गंभीर वेदना का स्वर। उमा, पर तुम वहाँ हो तो आई। अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो। तुम जो निर्मम हो और मैं जो मोह ममता में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ। कैसी उल्टी बात है। उमा, क्षमा का स्वर। पर माताजी, हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम तो, माँ बीच में टोकर कहती है, कहते हैं चेतन से चेतन शक्तिशाली होता है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे। चाहे वह प्रेम था चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त की खिंचाव की थी। वह होकर रही। काश की, स्वर डूबता है, काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती। हो पाती तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता और मैं अपने बेटे से न बिछुड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। उमा, यह बड़े भैया ने कहा था? हाँ, उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा, माँ, संतान का पालन पोषण माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। वे किसी पर कोई एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। ये ऋण मुक्त हो, वही उनका पारितोष है। इससे अधिक मोह है, इसलिए पाप है। मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने को आतुर हूँ। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। तभी मैं समझती हूँ उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। उमा, माताजी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। अतुल का प्रवेश। स्वस्थ युवक, सांवला रंग, मुख पर दृढ़ता और आंखों में सौम्यता। उसे देखकर उमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है। वह सदा की तरह शांत है, फिर रसोई की ओर चली जाती है। अतुल अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ को देखकर कहता है, क्या बन रहा है माताजी? माँ अनसुना करते हुए, तूने सुना रे? अतुल, क्या माताजी? माँ, अविनाश बहुत बीमार था। स्वर भीग जाता है। अतुल जूता खोलते खोलते, हाँ, उन्हें हैजा हो गया था। माँ कहती है, तू जानता था? अतुल कहता है, हाँ। माँ कहती है, तूने मुझसे कहा क्यों नहीं? अतुल, तुमसे कहता, लेकिन क्यों? माँ कहती है, क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? अतुल मुस्कुराता हुआ सा, माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उनके पास जाती? माँ सहसा जवाब नहीं दे पाती। अतुल फिर कहता है, माँ सहसा जवाब नहीं दे पाती। अतुल फिर कहता है, अतुल, मैं जानता था तुम वहाँ नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता है, जब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय या भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम। माँ बीच में रोककर कहती, मैं निर्मम हूँ? अतुल, निर्मम ही नहीं, कायर भी। जिन संस्कारों में तुम पली हो, उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम्हें नहीं है माँ। उमा फिर प्रवेश करती है। उसके हाथ में चाय की ट्रे है, जिसे वह कमरे में ले जा रही है, पर बात सुनकर रुकती है। कहती है, लेकिन आप में तो है, आप तो वहाँ गए होंगे। अतुल कहता है, मुझे वहाँ जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए नहीं गया। उमा और माँ एक साथ, आप नहीं गए हैं? तू नहीं गया? अतुल, जाकर क्या करता? उमा विद्रूप से, भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पिघलता? अतुल कहता है, उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती हो तो ऐसा। अतुल कहता है शांत स्वर में, उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं कहती।
मुझे तो क्या, वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देंगे। उमा, लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। अतुल उठता है और नौकर को पुकारता है, राम सिंह पानी ले आओ। शीघ्रता से कोई चलता है, आवाज आती है, लाया सरकार। अतुल उमा की ओर मुड़कर, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। यह कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही होगा। इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। उमा त्रस्त होकर चली जाती है। माँ भी उठती हैं। नौकर पानी ले आया है। अतुल हाथ मुंह धोने लगता है। कई क्षण केवल पानी गिरने का शब्द होता है। फिर बाहर का द्वार खुलता है। मिष्टानी, जो कि पड़ोस के कुमार की पत्नी है, प्रवेश करती है। प्रौढ़ा है और एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़े है। सिमटी सी अतुल को देखती हुई अंदर चली जाती है। अतुल उसे देख कर भी नहीं देखता। फिर अंदर से बातें करने का स्वर उठता है। शीघ्र ही वह स्वर तीव्र हो जाता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती हैं। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती, थके विश्व को सहलाने के लिए। तभी माँ कमरे से बाहर आती हैं। वे अब और भी उद्विग्न हैं। उनके पैर डगमगाते हैं। वाणी रुद्ध जाती है। माँ, अतुल, तूने और भी सुना? अतुल, क्या माताजी? माँ, अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई। कहते हैं उसके बचने की कोई आशा भी नहीं है। अतुल कहता है, हाँ सुना तो है। उमा कहती है, क्या सुना है? अतुल, यही कि भाभी मरणासन पर हैं। उमा चकित होकर, क्या? माँ, तो तुझे यह भी पता है? अतुल, हाँ माताजी, मुझे पता है, और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। माँ अनसुना करके, अतुल, तो अविनाश की बहू मर जाएगी? अतुल, सुना तो ऐसा ही है। उमा अचरज से माँ को देखती है, फिर पति को। उमा कहती है, आप क्या कह रहे हैं? आप वहाँ क्यों नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहाँ जाइए। अतुल उसी तरह शांत, कोई लाभ नहीं होगा उमा। भैया में एक दोस्त है, वे जो कहते हैं उसे अच्छी तरह करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। वे फौलाद के समान है, जो टूट जाता है परंतु झुकता नहीं। उमा चौंक कर, लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? अतुल गंभीर स्वर में, भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? सहसा काँप कर, नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। सहसा माँ आगे बढ़ाती है। माँ कहती है, लेकिन मुझे तो है। अतुल कहता है, अधिकार तो तुम्हें भी नहीं माँ, पर अगर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। माँ उद्विग्न होकर, तो मैं सोचती हूँ, अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। उमा चकित दुखित, माताजी माताजी। माँ, हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। उमा कंपित स्वर में, माताजी आप क्या कह रही हैं? अतुल, माँ तुम इतना जानती हो? माँ कहती हैं, हाँ उमा, अतुल मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। फिर अचरज से उमा अतुल एक साथ, माँ। माँ उसी तरह, अतुल इसीलिए कहती हूँ, तू एक बार मुझे उसके पास ले चल। वह निर्मम है, पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। मैं उसके पास चलूंगी। उमा हर्ष से कांपते हुए, अतुल इसी तरह गंभीर है। उमा कहती है, माँ तुम कितनी अच्छी हो। अतुल गंभीर स्वर में, अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी, तो जाने से कुछ लाभ ना होगा। माँ कहती हैं, जानती हूँ अतुल, इसीलिए तो जा रही हूँ। अतुल हर्षित स्वर में, ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो। पुकार कर, राम सिंह, तांगा ले आओ अभी इसी वक्त, और उमा तुम भी चलो। कहता हुआ वह बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है। उसकी आंख भर आती है। माँ और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकती रहती हैं। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आ जाते हैं। वह फुसफुसाती है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो,
हम उन्हीं बातों को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। उसका मुख प्रकाश से मुखरित हो उठा है। नौकर ने पीछे से स्विच दबा दिया है, यहीं पर पर्दा गिरता है।